दुख की जननी क्या है, दुख किस कोख में पलता है। अगर कभी हम दुखित या व्यथित होते हैं, आहत या चिंतित होते हैं, या कभी हमारे आसपास में कोई अकारण अशांति आ जाए, वो किस गलियारे से आती है। तो शास्त्र कहते हैं कि हमारी स्वयं की कई बार अज्ञानता, हमारा अविवेक, विचार का अभाव, यथार्थ की अनुपस्थिति दुख की जननी है। तो दुख की जो मां है, दुख जिस कोख में पैदा होता है वो अज्ञानता की कोख है। अज्ञानता की कोख में दुख पैदा होता है। अगर कहीं हम अज्ञानता को समझ सके तो हम कदाचित दुख और दुख की जड़ों को खदेड़ सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता ऐसा कहती है, जन्म और मृत्यु के बीच में दो चीजें ऐसी हैं जिनके यथार्थ को समझना होगा, जरा और व्याधि। जन्म और मृत्यु के बीच में दो चीज ऐसी हैं जिनके सत्य को जानना होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक ढंग से अर्जुन को यह बताने का प्रयास किया कि जो दुख है वो यहां से आता है। जन्म और मृत्यु के बीच में दो चीजें हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, जरा और व्याधि। जरा का अर्थ है मिटना, छीजना, हिरास। तो कुछ लोग हिरास के सच को नहीं जानते। यहां एक सच है हिरास, यहां एक सच है मृत्यु जो है वो वैसा रहेगा नहीं, हिरास। जैसे कोई भोर ऐसी नहीं जो दोपहर न बनी हो, कोई दोपहर ऐसी नहीं जो सांझ न बनी हो, कोई सांझ ऐसी नहीं जो रात, और कोई रात ऐसी नहीं जिसने प्रभात को पैदा ना किया हो। इसे हिरास। यहां चीजें घटती हैं, एक जैसी नहीं रहती। इस सृष्टि का सत्य यही है, यहां परिवर्तन है, रोज बदलाव है, हिरास। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जरा कहते हैं बुढ़ापे को। जरा, बुढ़ापा माने जिसमें आकर्षण नहीं रहता, अशक्यता, नाड़ी दौर्बल्यता, पाचक रसों की शिथिलता, या वो एक मादकता, और वैसी एक मांसलता, वो एक कमनीयता, वो एक लावण्य, वो एक मुग्धता, वो एक मोहन सम्मोहन का खो जाना, त्वचा में झुर्रियां आ जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दुख वहां है, हम तो ऐसे ही रहने देना चाहते हैं। अरे किसी कली के कौमारे को कब तक सुरक्षित रख सकते हैं आप? एक कली कब तक, जब फूल है जब तक, उसके बाद सांझ को जानना झड़ जाएगी, बिखर जाएगी, पंखुड़ियां मिट्टी में मिल जाती हैं, एक दो दिन के बाद तो पता ही लगता तो हुआ क्या। तो एक हिरास। दुख कहां से आता है? उस चीज को रखना संभाल कर जो नहीं रह सकती, उन अवस्थाओं को, उन स्थितियों को हम संभाल के रखना चाहते हैं, उन चीजों को जो नहीं रह सकती, जिनमें परिवर्तन है। तो हिरास के सच को हम नहीं जानते हैं, या जरा के सच को हम नहीं जानते हैं, तो दुख होगा। एक है व्याधि। कुछ व्याधियां हमारे आसपास आएंगे स्वाभाविक रूप से, उन व्याधियों के सच को जानना होगा। अगर व्याधि के सच को हम नहीं जानते तो व्याधि हमें व्यथित कर देगी, आहत कर देगी, वेदना दे जाएगी, और एक नई चीज दे जाएगी। ऐसी व्याधि जो है नहीं, मान रखी है, तो अवसाद दे जाएगी, अवसाद दे जाएगी। वो व्याधि जो है नहीं पर हमने मान रखी है। अवसाद का अर्थ है डिप्रेशन। अब अवसाद माने डिप्रेशन, बिना कारण के जो बीमार हैं, क्योंकि वो भ्रमित हैं, शंकित हैं, आहत हैं, चिंतित हैं, इतना फ्रजाइल उनका एक अंतःकरण है, इतना नाजुक, इतना झूझू पहना एक अंतःकरण बना रखा है कि लोग अब हर्ट हो गए, साहब हर्ट हो गए, फ्रजाइल, इतना जिन्होंने नाजुक अंतःकरण बना रखा है, तो लीजिए हम तो हर्ट हो गए, हम आहत हो गए। तो एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ऐसा कहते हैं अर्जुन को कि कुछ लोग तो यूं ही बीमार हैं। एक बीमारी है अज्ञानता। तो तीन प्रकार की व्याधियां बताई शास्त्रों में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख कहां से आता है? तो दुख आता है जरा और व्याधि से। और व्याधि क्या है? आदि उपाधि व्याधि। आदि माने हम नहीं समझ पा रहे और हमें दुख है जी, अभाव का दुख है। अब कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि वो नहीं है जैसा होना चाहिए था,
न वैसे ब्रांडेड चीजें हैं, वो नहीं है तो सही ब्रांडेड नहीं है तो सही पर महंगी नहीं है तो सही है पर ख्यात नहीं है, चर्चित पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ नहीं है जो लोक मान्यता जिसे मिली है। तो कई बार तो व्यक्ति पदार्थ नहीं खरीदता, पहले ब्रांड देखता है किसकी है। तो जब इस तरह से एक आग्रह हो जाए पदार्थ में कि वस्त्र कैसा है, वो कितना सुख देगा, वो सच में सही है कि नहीं, वो त्वचा के लिए अनुकूल है कि नहीं, तो जब आप अपने सुखावांछा के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए पदार्थ न देकर और आप ब्रांड देखें कि ये कौन सी कंपनी का है, अच्छा, तो जब ब्रांड यानी अभाव, चर्चित नहीं है पदार्थ, ख्यात नहीं है पदार्थ, पदार्थ ख्यात नहीं है, चर्चित नहीं है, महंगा नहीं है, लोकमान्य नहीं है, तो कभी कि जीवन को हम वहां ढूंढ रहे हैं, जीवन के रस और सुख को। मैं कहना चाह रहा था, ध्यान दीजिए, व्याधि, और कुछ व्याधियां ऐसी हैं जो अज्ञान से पैदा होती हैं, और अज्ञानजन्य जो व्याधियां हैं वो देती हैं अवसाद, वो देती हैं भय भ्रम, वो देती हैं संशय, वो देती हैं अभाव।